तो जानते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमको क्या करना होगा कि मार्केट का एक ट्रेंड जो है, मार्केट का एक रेंज जो है अप होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए, ओके। मार्केट कहीं से भी एक जगह पे आए, एक जगह पे आने के बाद में कुछ देर सिचुएशन बनाए, कुछ देर थोड़ा साइडवेज रखे, साइडवेज रखने के बाद में अचानक से इसमें एक ऐसा कर, इतना रफ्तार में यहाँ पे भागना चाहिए, ऐसा रफ्तार में एक मोमेंट बनाना चाहिए, ऐसा लगे जैसे कि कोई नीचे में ना इसको हंड किया हो, कोई मारा हो, समझ रही है। यहाँ पे ऐसा लगे कि जो इनबैलेंसिंग यहाँ पे एक ऐसा प्रेशर क्रिएट हुआ हो जो कि ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाया है, ठीक है। तो उसी चीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे कोई बिग मनी, कोई बिग पैसा, कोई ज्यादा रुपया यहाँ पे डाला है, जिसके वजह से मार्केट में एक इनबैलेंसिंग क्रिएट आया है, ठीक है। उस एरिया को हम, इस जोन को हम क्या करते हैं कि एक कंसिडर करते हैं, उसको कहते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक, ओके। ओके, उसके बाद में इसमें एक और रूल होना चाहिए, उसके और में एक मॉड्यूल होना चाहिए कि उसमें ना एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, जैसे कि दो कैंडल के बीच वाला जो है उसमें एक गैपिंग होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये कैंडल बना, ओके, इसके बाद में ये जो बीच वाला इंपॉर्टेंट कैंडल होता है, इस कैंडल को पकड़ेंगे और यहाँ से जो अभी थर्ड कैंडल बना, ठीक है, तो इस और ये थर्ड कैंडल के बीच का जो एरिया बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, इनबैलेंसिंग, ये हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप बनेगा, ठीक है। बट ये फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए तब नहीं बनेगा जब इस बीच में अगर मान के चलिए इसका विग ना ये नीचे वाला कैंडल को इस तरीके से टच कर जाए, या इस तरीके से इसके अंदर में घुस जाए, ठीक है, या फिर इसका विग यहाँ तक हो, तब हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है वो यहीं तक बनेगा, ठीक है। इनबैलेंसिंग अगर यहाँ इससे बन रहा है तो ये हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप नहीं बन पाएगा, ठीक है। वो हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप यही है, यानी तीसरा कैंडल का जो विग है ये इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है। और सबसे बेस्ट होता है कि इसका विग ना बने, इसका विग ना बने, और अगर एकदम इस तरीके से इनवायलेंसिंग यहाँ पे क्रिएट करता हो तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री के लिए क्या होता है। अब तो हम समझ गए कि ऑर्डर यहाँ पे है कि मार्केट खरीदारी किया, इसके वजह से यहाँ से उठा है, ठीक है। मगर उठने के बाद में ये क्या करता है ना कि ये थोड़ा सा करेक्शन लेता है, करेक्शन लेने के बाद में यहाँ पे कुछ डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाएगा, या फिर यहाँ से कुछ एक रिकवरी करने का एक मॉड्यूल बनाएगा। तो क्या होता है ना कि जो यहाँ पे जो बिगिनर थे, जो यहाँ पे कोई छोटा मोटा या फिर एक डेली जो ट्रेडर है, ओके, जो डेली ट्रेडर है, जो यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाता, वो इस एरिया पे आके कोशिश करता है कि चलो ये मोमेंट छूट चुका है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आएगा, कोई एक अच्छा सा पैटर्न देके यहाँ से बाई कर लेगा। बाई करने के बाद में मार्केट क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा दूर जाएगा, उसके बाद में धाम देना नीचे की ओर में आएगा, ठीक है। उसको लगेगा कि वो यार सेट, अब यहाँ से मार्केट छूट जाता, अब बना लिया, मेरा स्टॉप लॉस खत्म, ठीक है। फिर इस एरिया पे आया, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद में अब यहाँ से भी थोड़ा 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 मूवमेंट करके ऊपर में जाने लगता। अब रीजन क्या है कि हमको इस एरिया में क्यों नहीं लेना है, ठीक है। इस एरिया में आने के बाद में मार्केट में मूवमेंट आया, क्यों आया, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे लोग बाई किए हैं, तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे क्यों आया है, ये जो सवाल है। और ये जो चीज़ है इसके पीछे का हम साइकोलॉजी, इसके पीछे का रीज़न जानेंगे, तो ताकि फिर कभी हमको ऑर्डर ब्लॉक की जितना बात को और जितना गहराई को समझेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना कि यहाँ पे चारा डालने का काम करता है, ठीक है, इस एरिया को चारा डालने का काम करता है। इस एरिया में क्या करता है ना कि जैसे एक मछली को फंसाने के लिए यहाँ पे जो चारा डालते हैं, बस समझ लो कि यहाँ पे 30% पैसा यहाँ पे डाला, सिर्फ अपना 30% पैसा डाला, बाकी बात जितना भी यहाँ से भीड़ के तरीके से इकट्ठा होके यहाँ पे बायर आ गए, ठीक है। सारा काम बायर कर दिया, यहाँ से जो मार्केट मूवमेंट आया ये बायर के पैसा से यहाँ पे मूवमेंट आया। अब यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे जो 30% का जो पैसा लगा है, 30%, ठीक है, और 50%, अब टोटल मिलके कितना हो गया यहाँ पे पैसा, 80%, ठीक है। 80% यहाँ पे पैसा हो गया, तो 80% पैसा लेके तो ये तो इसको लेना है ना, यहाँ से लेके चला जाएगा तो ये जो 30 50% है इसको फायदा हो जाएगा, तो इसको फायदा कराएगा तो इसको क्या मिलेगा। तो ये क्या करता है कि अब जो है यहाँ पे 30% प्लस
50%, 80% पैसा लेने के लिए फिर से ये नीचे में आता है, ठीक है। अब ये सब 80% पैसा अब इसके जेब में हो गया, 20% और पैसा लगाएगा और मार्केट को बहुत तेजी से ऊपर में जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट वे में हमको कभी भी ऑर्डर ब्लैक का टैप करे तो वहां पे हमको ट्रेड नहीं करना, हमको वहां पे एक बार और इंतजार करना है कि मार्केट इसका इंड्यूसमेंट करते हुए आए, इसका इन लोगों का भी स्टॉप लॉस हंट करके फिर यहाँ पे खाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एंट्री मॉड्यूल में क्या करना है ना, कि इस एरिया पे आना है और जो हमारा एक जोन है उस जोन के एरिया में पास में हम आएंगे और यहाँ से एक स्केल लेंगे, ठीक है। इस तरीके के एक स्केल बनाएंगे, एक स्केल जब बनाएंगे ना, तो यहाँ पे एक बीच वाला एरिया में जो एक ब्लू कलर का रेखा है वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे, क्योंकि यहाँ से जाएंगे सिंपली नॉर्मली यहाँ पे जाएंगे और इसको यहाँ पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे, ठीक है। इस बीच में यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन अब हम यहाँ से खींच के, अब यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल जो हमारा बनता है कि मार्केट इस बीच में, अब देखो यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस लगाया, कोई यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, कोई इसके नीचे में स्टॉप लॉस लगाया है, ठीक है। इसके नीचे में यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस लगाया, तो हम कोशिश करेंगे कि मार्केट 50% के नीचे में अगर इस तरीके से नीचे में जाए के बाद में अगर कोई अच्छा सा एक कैंडल बना रहा है, तो ये हमारे लिए एंट्री बेस्ट एंट्री होगा, ठीक है। बट अगर इस एरिया में इसका एंगेजमेंट करके इसको टच करके अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये हमारे लिए गुड एंट्री होगा, ठीक है। बाकी बात जो अब हम समझ रहे हैं ना कि ऑर्डर ब्लॉक के एरिया को खींच लेना है, उसके बाद में मार्केट यहाँ से फर्स्ट जो पुल बैक लेगा उसका ये टेक अनाउंस करेगा ही, उसके बाद में नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में यहाँ पे चार्टर बनाएगा, यहाँ पे जितना भी बायर है उसको इन्वेस्टर में उसको बाइंग करवाएगा जबरदस्ती, उसके बाद में फिर यहाँ से लोग को सेल करवाएगा, ठीक है। ताकि अब यहाँ से लगा कि देखो फर्स्ट हाई किया उसके बाद में नीचे आया, नीचे आने के बाद में इसको हाई को ब्रेकआउट नहीं किया, इसके नीचे में ही रह गया, तो यहाँ पे जो सेलर है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे और भी जो सेलर है वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो एक तीर से दो निशाना किया, यहाँ पे सारे को 50% बायर को भी बुला लिया, ठीक है, और यहाँ से सेलर को भी बुला लिया, उसके बाद में अब ये नीचे आया, ये सारा का पैसा अब यहाँ पे इन्वेस्ट किया, उसके बाद में मार्केट ऊपर गया। अब चलो हम लाइव एग्जांपल में देखते हैं किस तरीके से हमको क्या करना है, ठीक है। आते हैं सबसे पहला, अब यहाँ पे देखते हैं कि वन डे के चार्ट पे, ये हमारा वन डे का चार्ट पे है। वन डे के चार्ट पे हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट काफी टाइम से यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है। काफी टाइम से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया बनाया है और एक अच्छा सा यहाँ से मार्केट जो है इनवाइलेंसिंग, अच्छा से यहाँ पे इनवाइलेंसिंग क्रिएट करते हुए देखो यहाँ से ऐसा लगा जैसे कोई यहाँ पे मारा हो जिसको, ठीक है। इनवाइलेंसिंग क्रिएट करते हुए चला। अब यहाँ से हमको क्या करना है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम पे, ओके। तो अब हम ये देख रहे हैं कि मार्केट जब इस एरिया पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद में क्या करता है, उसके बाद में ही हम कुछ ट्रेड बनाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। मार्केट इस एरिया पे एक बार आने दीजिए, ओके। यहाँ पे क्या किया, अब हमको ये इतना मालूम चल चुका है कि इस एरिया पे टैप किया है, टैप करने के बाद में ऊपर की ओर गया है, बट अब हम यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे कि यहाँ पे अब चारा डालने का काम किया, ठीक है। चारा डालने का काम किया, अब हमारा एंट्री मॉड्यूल पे यहाँ पे मार्केट अभी तक नहीं आया है, ठीक है। अब हम इंतजार कर रहे हैं अब हमारा एंट्री का। अभी भी हमारा एंट्री नहीं बना, मार्केट धीरे 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 करके,
अरे यार। ओके। अब जो है मार्केट देखो, इस एरिया में जो टच किया था, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बायर को बुला लिए, ठीक है, बाहर बहुत सारे बायर को बुला लिए, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस एरिया था, इसमें बहुत सारे सेलर को बुला लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या किया, अब यहाँ पे अब हमारा एंट्री बैठता है, ठीक है। अब हम इस एरिया पे आएंगे, ओके। ये जो कैंडल है, इस एरिया के ऊपर में हम इस वाला जो कैंडल है, इस ग्रीन के एरिया में, ओके। अब जो ग्रीन कैंडल बनेगा, यार, थोड़ा सा बहुत फास्ट हो जाता है। हम क्या करेंगे, देखो अब ये क्या किया, ये एक भ्रष्ट कैंडल बना है, ठीक है, एक फोमो क्रिएट करा है। फोमो क्रिएट कराने के बाद में अब यहाँ से एक हमारा इंस्टीट्यूशन का कैंडल बना, ठीक है। इस एरिया में यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, ओके। और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा, ये हमारा जो 50% का लेवल बनाए थे, अब इसका फिलहाल के लिए अब हम क्या कर देते हैं, इसका हम स्टॉप लॉस बना देते हैं, ठीक है। और ये हमारा अभी नेक्स्ट टारगेट हमारा ये एरिया का टारगेट रहेगा, ठीक है। और ये देखो कि मार्केट कितना लंबा और कितना बेस्ट हमारा टारगेट देगा, ठीक है। अब चलो समझते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, इस एरिया को। देखते हैं मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस को खाया या नहीं खाएगा। ओके, गुड, आया पास में, नहीं आया। तो देखो यहाँ से कितना अच्छा बेस्ट और एक कैंडल बनाया, और अटर ब्लॉक को ऊपर में, फिर देखो आप अपने टारगेट की ओर धीरे 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 बढ़ता हुआ जा रहा है। गुड, थोड़ा और बचा। अब देखते हैं कि हमारा ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो, देखो इसके डबल में भी जाके कितना अच्छा अच्छा प्रॉफिट हम हमारे को जनरेट कर सकते हैं हम, ठीक है। अब सेकेंड टारगेट ये रहेगा अपना। अब देखो क्या यहाँ तक जाता है कि नहीं जाता।